तो आज के सेशन में हम बात करते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट हुआ है ना, उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं कि वो क्या इफेक्ट दे सकता है और क्या इफेक्ट शनि का जो ट्रांजिट होता है वो देता है जनरली। ठीक है, तो अभी शनि का जो ट्रांजिट हुआ है वो कुंभ राशि में हुआ है ना। कुंभ राशि में, कुंभ राशि एक ऐसा साइन है जो कि शनि वहां पे एग्जॉल्टेड होता है ना। तो ये साइन जब एग्जॉल्टेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे शनि का इफेक्ट फास्ट हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्यों फास्ट हो जाएगा? क्योंकि वो जो साइन है उसका एलिमेंट है वो एयर है। ठीक है, तो जब भी शनि का कोई भी ऐसा साइन हो जिसमें शनि को पावर मिल जाए। शनि को पावर कैसे मिल रही है, एक चीज का आप हमेशा ध्यान देना। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके पास जिसके पास कैपेबिलिटी होती है पॉइजन को फैलाने की। शनि स्नेक है ना, और स्नेक के पास पॉइजन होता है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि एयरी है, और शनि का जो असर है वो हमेशा नेगेटिव असर राहु लेके चलता है। केतु टेल है, शनि का जो टेल है, शनि अगर स्नेक है तो केतु उसका टेल है। तो केतु का इफेक्ट जो है काफी कम होता है शनि के प्रभाव में, लेकिन जब शनि प्रभाव देता है वो राहु के द्वारा ही देता है। तो इसलिए शनि का पावर एरी साइन में ज्यादा होता है। तो इसका मतलब आज की डेट में जो एक कुंभ राशि में आए हैं तो वहां पे ये इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अब बात करते हैं कि शनि के मूवमेंट इन ऑल द हाउसेस। मतलब अगर पहले घर में शनि आया है ट्रांजिट में तो क्या इफेक्ट देगा। शनि जब पहले घर में आता है ना, तो वो इंसान को सोचने की क्षमता बढ़ा देता है। तो ट्रांजिट में जिसके भी, अब ये हम लगन पे लगाएंगे, ठीक है, ट्रांजिट में जिसके भी शनि पहले घर में आया है उस जातक को सोचने की क्षमता वो बढ़ा देगा। ठीक है, उस जातक के पास पैसे आएंगे भी और पैसे की वेस्टेज भी बढ़ जाएगी। ऐसे इंसान फैमिली लाइफ में अनस्टेबिलिटी देख सकते हैं। शनि जब पहले घर में आएगा तो वो जातक को जिद्दी बना देगा। स्टबर्ननेस इज सैटर्न, आलसी सैटर्न। तो जब भी शनि ट्रांजिट करता हुआ फर्स्ट हाउस में आएगा तो वो आलस को फैलाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें शनि का प्रभाव अगर दूसरे घर में, मतलब ट्रांजिट करते हुए जो शनि दूसरे घर में आ जाता है, ऐसे केस में मुसीबत सबसे पहले ससुराल के ऊपर आती है, क्योंकि शनि की दृष्टि 8वें घर में चले जाती है। ससुराल वालों के ऊपर टेंशन आने वाली है। शनि जब दूसरे घर में आता है ऐसे केस में फाइनेंशियली वो ग्रोथ देता है, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट भी बढ़ाता है क्योंकि वहां से तीसरी दृष्टि चौथे घर में जाती है। ऐसे इंसान की वाणी कड़वी हो जाती है। ऐसा इंसान झूठ का सहारा लेता है या बातों को छुपाने वाला बन जाता है। पूरी बात आपको नहीं बताएगा, लेकिन पैसे के मामले में फायदा जरूर देगा। शनि जब तीसरे घर में आएगा तो वहां पे भी वो पैसे का नुकसान करेगा, मानसिक परेशानी बढ़ाएगा। और जब भी वो तीसरे घर में आएगा ऐसे केस में बच्चों को लेकर टेंशन बढ़ेगी। लेकिन ऐसे जातक के साथ उसकी बातों को गलत समझा जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो जब भी शनि तीसरे में आएगा ट्रांजिट में तो ऐसे केस में जातक जो भी बोलेगा उसे गलत समझा जाएगा या झूठ समझा जाएगा। उसकी बातों पे लोगों पे भरोसा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियली वो प्रेशर लाएगा, मेंटल स्ट्रेस लाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि कहां जा रही है? 5वें घर में। जब 5वें घर में जा रही है तो बच्चों को लेकर टेंशन बढ़ाएगा। तो अगर किसी का कुंभ राशि तीसरे घर में आ रहा है और शनि तीसरे घर में आ गया है तो बच्चों से डिफरेंसेस या बच्चों को कष्ट या बच्चों को लेकर कोई टेंशन बनने का योग ये जरूर लेके आया है। शनि के तीसरे में बैठने के बाद सीधी दृष्टि जाती है 9वें घर में। 9वां पिता है, तो पिता के ऊपर भी ये टेंशन लेके आएगा। शनि की जब भी मूवमेंट चौथे घर में होगी, चौथा घर क्या चीज है? चौथा घर आपका घर है। तो ऐसे केस में
जब भी मेलेफिक प्लैनेट चौथे घर में आएंगे ट्रांजिट में, वो घर की मूवमेंट दिखाएंगे, मतलब घर से या तो चेंज हो जाना, नए घर में जाना, या रिलोकेट होना। तो ऐसे केस में रिलोकेशन के योग ज्यादा दिखते हैं जब भी शनि चौथा आएगा। शनि जब चौथा आएगा, उसकी तीसरी दृष्टि छठे घर में जाएगी, सातवीं दृष्टि 10वें घर में जाएगी, नौकरी को लेकर मुश्किलें आ सकती हैं। आज ही मेरे पास एक चार्ट आया था जिसमें शनि 4 ट्रांजिट कर रहा है, उनके 1-2 दिन पहले ही नौकरी में बोल दिया गया है आप नई नौकरी ढूंढ लें। Why? Saturn aspect in the 6th house and in the 10th house. It is not good. अगली दृष्टि कहां जाएगी? लगन पे। लगन पे जब भी दृष्टि जाएगी वो टेंशन दे देगा। तो चौथे घर में जब ट्रांजिट कर रहा होगा तो ऐसे केस में वो नौकरी के या प्रोफेशन को लेकर डामाडोल करेगा, और चौथा घर घर है, घर पे बिठा देगा। चौथे घर का फल बढ़ा दिया ना उसने, घर पे बिठा देगा। तो मैं आशा करता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लें, तो मतलब थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है जी। शनि अगर ट्रांजिट करता हुआ 5वें घर में आ जाए, 5वां घर क्या है आप चीज समझे। 5वां घर बुद्धिमता का घर है। ऐसे केस में जातक की बुद्धि उस साल या उन 2.5 सालों में अच्छी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, लेकिन उसके फैमिली लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि शनि 5वें में बैठकर, चिंतन जी कैसे हैं, 5वें में बैठकर दृष्टि कहां जाएगी, उसकी सीधी दृष्टि 5वें में बैठ के पहुंच रही है 7वें घर में। तो ऐसे केस में फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट या अनबन होने का डर बना रहता है। शनि की अगली दृष्टि जाती है 11वें घर में। जब भी शनि 5 आएगा तो 11वें घर में जाएगा, तो लाभ में हानि होना, लाभ में हानि होना, 11वां घर लाभ का है। तो अगर कोई सक्सेसफुल या सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं और शनि 5 आया है, तो वहां पे वो गड़बड़ी जरूर करेगा। अब बात करते हैं अगले लेवल पे। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल है यहां पे शनि का ट्रांजिट जब 5वें में आएगा, उसकी दृष्टि दूसरे घर में चली जाएगी। दूसरा घर है फाइनेंसेस। फाइनेंसेस जो है वो हमेशा डामाडोल होने का डर बनेगा, क्योंकि दूसरा घर फाइनेंसेस का है, सेविंग का है। जब शनि की दृष्टि दूसरे घर में जाएगी, 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा होगा, तो ऐसे केस में फैमिली में डिस्प्यूट और फाइनेंस मैनेजमेंट में दिक्कतें दिखेंगी। दूसरा घर बातचीत का है, तो ऐसे लोगों की बातचीत को भी गलत ठहराया जाएगा जब शनि देख रहा होगा। ऐसा इंसान, कहते हैं ऐसा इंसान जब किसी को जरूरत पे पानी का ग्लास भी देता है, तो उसके पीठ मोड़ने पे ही उसे बोल देते हैं भाई अपने स्वार्थ से पानी पिला रहा था। शनि 5 बहुत ही डेंजरस पोजीशन। शनि जब छठे में आ जाएगा ट्रांजिट करते हुए, छठा घर झगड़ों का है जी, प्लीज टेक केयर। छठा घर झगड़ों का है, छठा घर सेहत का है। वहां पे सेहत और लिटिगेशन की समस्या जरूर लेकर आएगा। शनि जब भी छठे घर में आएगा तो उसकी सबसे पहली दृष्टि 8वें घर में जाएगी। 8वां घर आपके ससुराल है, 8वां घर आपके समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो बढ़ा देगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना, जब ग्रह खराब होगा तो उसकी दृष्टि और खराब हो जाएगी। मतलब शनि का पोजीशन अगर कुंडली में खराब आ रहा होगा, ऐसे केस में उसकी दृष्टि और खराब हो जाएगी, डबल खराब। तो 8वें घर को वो और बिगाड़ने लग जाएगा। जब बिगाड़ने लग जाएगा, जब मुसीबत आ रही थी वो मुसीबत और गड़बड़ वाली मुसीबत आने लग जाएगी। जैसे कल हमारे जो वैदिक की क्लास हो रही थी, वहां पे आपने देखा था कि जब छठे घर में थी तो उनको अपना सब कुछ बंद करके एक नई जगह रिलोकेट करना पड़ा, नया काम शुरू करना पड़ा। तो शनि 6 इज नॉट गुड। शनि की दृष्टि 12वें घर में जाती है, तो 12वां घर भी आपको अस्थायी करता है।
12वां घर भी आपको अस्थायी करता है, तो इसलिए इट इज नॉट अ गुड पोजीशन। अगली दृष्टि कहां जाएगी बताइए चैट पे। शनि अगर छठे में होगा तो 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? तीसरे घर में। तो तीसरे घर में जब 10वीं दृष्टि जाएगी तो तीसरा घर कौन है? आपका हिम्मत। आपकी हिम्मत को तोड़ देगा, आपको लगेगा बस अब तो शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो जब शनि छठे घर में आएगा तो वहां पे वो हिम्मत को तोड़ने वाली घटनाएं करेगा, मतलब ऐसी चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि शायद ये काम अब नहीं हो पाएगा, ये काम अब हौसला टूट जाना। शनि जब ट्रांजिट करता हुआ 7वें में आएगा, ऐसे केस में जातक को फाइनेंशियल गेन देगा। अब देखो क्या हो रहा था कल की क्लास में, जब जिनका हमने चार्ट लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनका हमने चार्ट लिया था, वहां पे 7वें घर में उन्होंने बोला कि भाई छठे घर में हमें सब कुछ बंद करना पड़ा। मैंने बोला कि भाई मनी फिर भी फ्लो बना होगा 7वें में, 7वें में मनी फ्लो बना रहता है। 7वें घर में जब शनि होगा, शनि 7वें घर में पैसा जरूर देगा, लेकिन दिमाग को भारी बना के रखेगा। अगेन दृष्टि कहां चलेगी? पहले घर में। तो दिमाग को स्ट्रेस, डिफिकल्ट बना के रखेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 9वें घर में जाती है, जब भी 7वें में आएगा पिता को कष्ट आ जाएगा। 9वां घर पिता। लंबी यात्राओं में कष्ट हो जाना, वो भी शनि साथ। पिता को टेंशन हो जाना, शनि साथ। जब भी ट्रांजिट शनि 7वें में आएगा तो पिता के ऊपर समस्या लेकर आएगा। शनि जब भी 8वें में होगा, ऐसे केस में शनि जब 8 आएगा तब आपको एक चीज का ध्यान देना है। शनि जब 8 आता है तो वो मौत का तांडव करता है। घर के अंदर किसी ना किसी फैमिली में किसी की मृत्यु की कामना करने के वो लिए आया है। शनि 8 का ट्रांजिट होना परिवार में किसी ना किसी के दूर संपर्क का हो या परिवार में कहीं हो, तो किसी ना किसी के मृत्यु के लिए वो आया है, इंडिकेशन देने आया है। 8वां घर मृत्यु का घर है, द हाउस ऑफ डेथ। तो जब मृत्यु का देवता अगर वहां आ गया तो कैसे वो मृत्यु नहीं देगा। पर हम सर सैटर्न 8 को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर जैसे ये किसी जनरेशन, अभी अपकमिंग जनरेशन में आए, किसी बच्चे के उसमें आए, तो अगर क्यों बच्चा पैदा होता है तो साथ में परिवार में किसी की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसे भी आपने अब देखा वो होगा। ओल्ड भी तो हो सकता है, मतलब उसके तो जाने कुछ का भी हो, टाइम भी हो सकता कुछ भी हो, है। अच्छा, ओल्ड हो तो हम या इसी को यंग लिंक हो, करेंगे। तो किसी ना किसी पे घर के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। तो एनी पर्टिकुलर टाइम कि एनी टाइम? एनी टाइम विद इन 2.5 ईयर्स। अच्छा, और अगर 2.5 में ऐसा कुछ ना हुआ तो? ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना हो। आई एम जस्ट आस्किंग, अगर कुछ नहीं हुआ हो तो मीन्स इट्स गुड। अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कुछ ना हो। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब बाईपास कर जाना इस चीज को। बाईपास कैसे कर सकते हैं? मैंने कल बताया था कि भाई प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदना है ऐसे टाइम पे, बिल्कुल ही नहीं खरीदना है। शनि की चीजें शनि के दिन नहीं खरीदना है बिल्कुल भी। लक्कड़, लोहा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन करना चालू कर देना, बहुत खराब। कल किसी ने बोला दीवार गिरा दी, दीवार शनि है जी। अभी आज किसी ने मेरे को बोला उनका शनि 8 चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई ऊपर वाला फ्लोर हमने किराए पे दे रखा था, तो आधा हम यूज कर रहे थे, आधा किराएदार कर रहा था, किराएदार चला गया, अब क्या उस दीवार को आट के दरवाजा बना दूं? मना कर दिया मैंने। क्यों मना कर दिया? शनि 8। कंस्ट्रक्शन से बचना है उस टाइम पे, शनि को खराब नहीं करना है। घर में जब हथौड़ी चलती है शनि खराब होता है। कभी भी आप हथौड़ी चला रहे हो ना, तो बस आप ये देख लो कि उस टाइम पे शनि आपके घर पे खराबी है, चाहे आप रिनोवेशन का नाम ले लो उसको, है ना। अंग्रेजी शब्द है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि खराब कर रहे हो आप। एक सूत्र जरूर चेक करना, जिसका मंगल 4, वो जब भी घर लेगा उस घर में जाके कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर कराएगा। बहुत कम चांस होता है वो ना कराए, है ना। तो ऐसे केस में जहां तक क्या करता है कि उसको घर में कुछ ना कुछ नया एड ऑन या कंस्ट्रक्शन जरूर कराना पड़ जाता है। लेकिन शनि जब 8 आता है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन
अवॉइड करते हैं। तो शनि की जब भी दृष्टि दूसरे घर में जाएगी तो फैमिली लाइफ में गड़बड़ी करेगा, पैसों में गड़बड़ी करेगा, पैसों का नुकसान होने का संभावना बढ़ेगा। इट इज नॉट गुड, इट इज डेंजरस पोजीशन। शनि की अगर मूवमेंट जब यहां से हटकर 9वें घर में जाएगी, 9वां घर, एक और चीज याद रखना, जब भी शनि 8वें में आएगा पिता से संबंध खराब होंगे। शनि जब 9वें में आएगा तो भी पिता से संबंध खराब होगा, क्योंकि ट्रांजिट में जब वो वहां आएगा तो पिता से मनमुटाव हो जाएगा, पिता कुछ अलग रास्ते चलेंगे तो बच्चा अलग रास्ते चल रहा होगा, अपने सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान हो जाएगा वो। शनि जब 9वें में आएगा, 11वें घर में दृष्टि दे रहा है, लाभ में समस्या। ऐसे केस में लाभ हानि में बदलने के योग होंगे या लाभ में जरूरत से ज्यादा डिले हो जाने का डर बना रहेगा। शनि का ट्रांजिट 9वें में भी उतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन 8वें में एक सूत्र याद रखना, अगर कोई नौकरी कर रहा है और ऐसे वक्त में 8वें में ट्रांजिट आ जाए, चाहे बॉस कितनी भी कोशिश कर ले उसकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि बॉस 10वां है, उसके ऊपर ही शनि की दृष्टि आ गई है। अब वो बॉस बचेगा नहीं अगर उसके साथ पंगा ले लेगा। ठीक है, तो 8वें में शनि आए तो उसको नौकरी पे बात कभी नहीं आएगी, ये नोटिस करना कभी भी। लेकिन अगर शनि चौथा आ गया तो नौकरी पे बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि कहां कहां जा रही है? 6ठे में और 10वें में। लेकिन जब 10वें में 8वें से दृष्टि देगा तब बॉस डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा, क्योंकि 8वां तो हेडक्वार्टर है शनि का। तो 9वें में जब आएगा शनि तो तीसरी मतलब तीसरी दृष्टि 11वें में, 7वीं दृष्टि उसकी तीसरे में चली जाएगी। तो तीसरे में जाना मतलब अगेन कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो जाना, कोई कागज आपने लिखा उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी या गलती हो जाना। ठीक है, तो वो भी एक गलत इफेक्ट या मेजर बैड इंपैक्ट वो करता है। अगर हम समझें कि शनि 9 अच्छा, शनि 9 उतना बुरा नहीं होता है, वो स्पिरिचुअली आपको अच्छी तरह से कनेक्ट कराएगा, क्योंकि जब भी शनि 9 आएगा ऐसा इंसान हर चीज को वेरीफाई करके जानने या सम्मानने वाला होगा। शनि जब भी 9 आएगा तो ऐसे केस में वो जातक हर चीज को वेरीफाई करके मानने वाला बनेगा। शनि जब भी ट्रांजिट करता हुआ 10वें में आएगा उस टाइम पे हार्डवर्क करना पड़ेगा प्रोफेशन को लेकर, लेकिन प्रोफेशन की वृद्धि भी वो जरूर करेगा। शनि की दृष्टि 10वें घर से तीसरा मतलब 12वें में जाती है। 12वां घर आपके सीक्रेट एनिमी का है। तो अगर कोई छुप छुप के मेरे से दुश्मनी करेगा, मेरा शनि आ गया है 10 में, तो सीक्रेट एनिमी पे पड़ेगा शनि का वार। ठीक है, तो 12वें घर में शनि की दृष्टि तो सीक्रेट एनिमी का विनाश। शनि की दृष्टि जब 12वें घर में जाएगी खर्चों को बढ़ाता रहेगा, तो 12वें घर को इन्वेस्टमेंट के रूप में कर लें, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में ले लें, क्योंकि खर्चा तो वैसे भी होना है, वैसे भी होना है, तो खर्चा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करते रहें। शनि की अगली दृष्टि चौथे घर में, चौथे घर में दृष्टि होना अच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में मन दुखने वाली घटनाएं होंगी। 10वीं दृष्टि कहां जा रही है? 7वें घर में। तो फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव, स्पाउस के हेल्थ में समस्या, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो ये कौन दे रहा है? शनि जब ट्रांजिट करते हुए 10वें में आ रहा है। चौथे घर में दृष्टि देगा तो गड़बड़ है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी शनि की दृष्टि चौथे घर में जाएगी मन की शांति उड़ा देगा वो। शनि का काम है समस्या देना, चौथा घर मन की शांति। इसका मतलब क्या है? जब शनि की दृष्टि चौथे घर में जाएगी तब भी वो रिलोकेट करने की सोचेगा, है ना। मैं सोच रहा हूं भाई हरिद्वार चले जाऊं, तो क्या पता भाई ऐसा हो जाए। ठीक है, तो शनि रिलोकेट कराएगा जब दृष्टि चौथे में जाएगी या चौथे में खुद ट्रांजिट कर रहा होगा। शनि का ट्रांजिट जब 11वें घर में होगा तब उसकी दृष्टि पहले घर में जाएगी तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। 11वां घर लाभ का है, वहां पे लाभ तो होगा, डिले से होगा। अब कई बार क्या होता है, लाभ होता है ना, आपको लग रहा है यार ये पैसे मेरे को आ जाएंगे तो मैं यहां पे भर दूंगा और मेरा वो काम बन जाएगा, लेकिन पैसे आए डिले से और काम का समय वो निकल गया, तो काम डिले से होने लग जाएगा लेकिन आएगा जरूर। तो यहाँ पे श्योर शॉट रिजल्ट तो है, लेकिन आज या कल वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शनि डिले का कारक है। यहाँ पे डिनाइल नहीं करेगा शनि जब 11वें में आ जाएगा। कालपुरुष की कुंडली में शनि का खुद का घर है, ठीक है, नो डिनाइल बट देयर विल बी रिजल्ट। बहुत सारा पैसा लेके आएगा, शनि गेन का कारक ग्रह है और जब 11वें में आएगा खूब गेन देगा। बहुत सारा पैसा लेके आएगा। जिस साल शनि जिसका आया है 11वें में आया, किसी का नहीं आया, चलो, तो उसका बहुत गेन आएगा इस बार। लेकिन जब पैसा ज्यादा आ जाता है टेंशन भी बढ़ जाता है ना। अच्छा, आयुष कुशवाहा जी, तो इनके पास पैसा भी आएगा टेंशन भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, हमें दे देना पैसा, हम टेंशन आपकी तरफ से ले लेंगे। ठीक है, तो शनि जब 11वां आता है पैसा खूब लाएगा जी। अच्छा, डेफिनेटली बेनिफिट देगा, है ना, बेनिफिट देगा, लेकिन उसकी दृष्टि 11वें घर में नहीं, सॉरी, दृष्टि पहले घर में होगी तो वो मानसिक तनाव जरूर देगा। अननेसेसरी हेडेक हो जाना, दिमाग भारी रहना, है ना, मन में दिमाग में बोझ लेके चलना, तो ये चीजें दिमाग में आ सकता है। शनि की अगली दृष्टि 5वें घर में आएगी तो 5वां घर भी सोचने की क्षमता है, वहां पे ब्लॉकेज आ जाना, सही डिसीजन ना ले पाना, क्योंकि देखो इंटेलिजेंस 5वां घर है, इंटेलिजेंस को ब्लॉक करना शनि का काम है जब दृष्टि वहां जाएगी। 5वां घर बच्चों का है, तो जब भी दृष्टि 5वें घर में जाएगी वहां पे बच्चों को लेकर टेंशन या बच्चों से किसी वजह से समस्या आ सकती है। अगली दृष्टि कहां जाएगी 11वें में जब होगा? 7, 8, 9, 10, 8वें घर में, तो 8वां वही है जी। यहां पे अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन, लेकिन ससुराल वालों से मनमुटाव होने का डर बना रहेगा। 8वें में जब भी दृष्टि जाएगी ससुराल वालों से मनमुटाव बनने के योग बनेंगे। शनि का गोचर जब भी 12वें में आएगा, इस घर में शनि बहुत ताकतवर बन जाएगा, यहां पे खर्चों की भरमार लगा देगा। जब भी 12वें घर में होगा उसकी दृष्टि दूसरे घर में जाएगी, पैसे की वेस्टेज करने लग जाएगा, क्योंकि दूसरा घर सेविंग है, तो सेविंग करने की कोशिश करेंगे लेकिन सेविंग होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शनि की दृष्टि जब भी 6ठे घर में जाएगा तो 6ठा घर अगेन आमदनी का है, 6ठा घर नौकरी का है, वहां पे जाके भी टेंशन ले आएगा। और शनि की 12वें घर से दृष्टि जाती है 9वें घर में, राइट, तो 9वें घर में जब जाएगी तो वहां पे पिता के ऊपर तकलीफ और पिता की सेहत में समस्या ये लेकर आएगा। शनि ओवरऑल 12वें में अच्छा नहीं है, वो खर्चा जरूर कराएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं। दिया जी आपका हैंड रेस पहले बताइए।